हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। धन्यवाद ऋषिका जी, धन्यवाद सुनीता जी और धन्यवाद राजेंद्र जी। प्रेयर कर लेते हैं उस परम पिता परमेश्वर से और फिर अपने सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री द्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय, गौर निताय की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Busy through the body, free as a soul. Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Transform the world by transforming yourself. Hari Hari Bol. जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। न शस्त्र पे न शास्त्र पे, न धन पे और न किसी युक्ति पे, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्या आनंद पाइए। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल जी। सभी का स्वागत है इस रात के सत्संग में। जैसा कि आप सभी के नॉलेज में कि सिंप्लीफाइड भागवत गीता की अभी हमने रीडिंग कंप्लीट किया और हमारे सेलिब्रेशन सत्संग चल रहे हैं। और गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर श्री निखिल गुप्ता जी ऑस्ट्रेलिया एडिलेड से हमारे साथ हैं हमें शुभकामनाएं देने के लिए। तो निखिल जी स्वागत है, वेलकम है। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। Congratulations once again रोशन जी and everyone इस particular गोलोक एक्सप्रेस सत्संग ग्रुप में सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बहुत विशेष कृपा है कि हम घर बैठे बैठे इस तरह से भागवत ज्ञान ले पा रहे हैं, जीवन में उतार पा रहे हैं। तो निरंतर जो प्रयास आप करते हो रोशन जी और आपके साथ जुड़े हुए सभी यहाँ पे गोलोकी जो करते हैं उनको शत शत नमन। पिछले 2 सेलिब्रेशन सत्संग बहुत इंटरेस्टिंग रहे थे, बहुत जॉयफुल थे, आप सबको सुन के बहुत आनंद आया था। चलिए उस सिलसिले को कंटिन्यू करते। आज कुछ और डिवोटीज के विचार जानेंगे। रोशन जी किसको मौका देना चाहेंगे आप सबसे पहले? हरी हरी बोल जी, धन्यवाद निखिल जी। हाँ, सबसे पहले मैं बीना पठानिया जी हमारे साथ बनी के जी से, तो बीना पठानिया जी प्लीज। हरी हरी बोल। टीना जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं बीना पठानिया बनीखेत से बोल रही हूँ। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करती हूँ, अपने मेंटर श्री रोशन राज जी का, आपका, प्रीति जी का, नितिन जी का, जिन्होंने हमें इतनी तरह की प्यारी ये गाइडलाइंस दी है और इतना प्यारा जो आपने प्लेटफॉर्म बनाया है जिससे कि हम घर बैठे आनंदित हो रहे हैं और हर जो बात है उसको अच्छे से मतलब कि समझ पा रहे हैं और जो अपने जितने भी हैं उन विकारों को भी दूर कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका कि आप यहाँ आए। और मुझे तो जब आप आते हैं ना, भी जब भी भागवत गीता की हमारी रीडिंग खत्म होती है अध्याय 18 पे, तो ऐसी फीलिंग्स आती है कि जैसे कि आप बागवान हैं और रोशन जी जो हमारे मेंटर जी हैं वो एक बागवान की मतलब कि उन्होंने एक क्यारी लगाई है और हम उस क्यारी के छोटे छोटे फूल हैं और आप उन्हें मतलब कि देखने के लिए अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए आते हैं। तो बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है और मतलब कि बड़ा अच्छा सा लगता है। तो मैं यही बोलूँगी कि आप मतलब कि दीर्घायु हो अच्छे स्वास्थ्य के साथ और सभी को जो आपका मेन लक्ष्य है हर घर मंदिर हर मन मंदिर भी उसको बनाने में सफल हो और हम जो है उसमें आहुतियाँ जो है खूब सारी दे पाए और हम भी लोगों को गाइड कर पाए। और अपनी लर्निंग का तो यही बोलूँगी कि कितने ही सारे जो थे हमने मिथ कंसेप्शन पाल रखे थे, मतलब कि ये नहीं करना वो नहीं करना, उनमें जो क्लैरिटी हुई है ना,
वो मतलब कि एक अमेजिंग है अपने आप में ही। पहले तो हम बहुत सारा समय जो थे ना ऐसे ही गवा देते थे, लेकिन जब आपने जो छोटे-छोटे मॉडल्स बना रखे हैं ना कि कैसे अपनी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना है, तो जैसे हमने उसको आइडेंटिफाई किया, अभी डिवोशनल में कन्वर्ट किया ना, तो वो खुद ही खुद जो जितने भी विकार थे वो सारे के सारे दूर होते गए, और हम कैसे जो है उनसे बाहर निकल पाए ये हमें खुद भी नहीं पता। तो मतलब कि ये अपने आप में ही एक अमेजिंग है। दूसरी बात जो मैं बोलना चाहूँगी, वो ये जो आपने एक डिजिटल माला, जो टेली काउंटर भी डिवाइस एक डेवलप की ना, ये भी अपने आप में भी मतलब कि अमेजिंग है। क्योंकि पहले हमें ये लगता था ना कि बिना नहाए धोए जो है वो मंदिर में नहीं बैठते। फिर जब जुड़े भी तो समझ में लगा कि नहीं, मतलब कि जब बच्चा बीमार होगा भी तो वो पहले डॉक्टर से दवाई लेगा या नहाने जाएगा। तो बीमार जो है हम मानसिक रूप से हैं ही हैं। तो अपनी बीमारी को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, और कैसे उसको परसेंटेज में इम्प्रूव करना है वो भी मतलब कि इसी मंच की देन है। यहीं से हम सीख पा रहे हैं कि कैसे जो है हमें आगे बढ़ना है। तो प्रभु की कृपा से अब, पहले तो मुझे जैसे हम बोलते थे ना कि माला मंदिर के आगे ही करके करनी है बैठ के, तो तब तो हम हमसे 1 या 2 माला मुश्किल से कर पाते थे। लेकिन जब ये डिजिटल मतलब कि डिवाइस हमारे हाथ में आई है, तो मतलब कि 16 प्लस भी जैसे कि आपने बताया था तो कर पा रहे हैं। अभी तक मैंने वैसे मतलब कि उसमें संकल्प तो नहीं लिया एक भी बार, लेकिन मन में अब मैंने कहा पहले खुद को इम्प्रूव करूंगी, फिर आपके आगे जो है वो ये बात बोलूंगी कि मैं भी ये संकल्प लेती हूँ। तो प्रभु कृपा से अभी मतलब कि 1 साल से 16 प्लस कर पा रही हूँ। जब 2021 में मैंने फर्स्ट टाइम भी सुना था, जो कार्तिक मास की महत्ता थी उसके बारे में सुना था, तो बड़ा अच्छा सा लगा था। तो तब से मैंने सोचा था कि मन ही मन में, तो 2021 से भी मतलब कि कंटिन्यू कर पा रही हूँ। अभी 2 साल हो जाएंगे नवंबर में। तो ये भी एक मतलब कि गोलोक एक्सप्रेस की बहुत बड़ी देन है, और इसने मतलब कि हर किसी की हर जगह पे किसी न किसी रूप से भी हेल्प की ही है। और मतलब कि अपने आप में मतलब इम्प्रूव कर पाना भी, ये जो है ना, ये मतलब कि मैं सब बार बार आपको ही थैंक्स बोलूंगी भी कि हम जो हैं भी पहले अब आगे बढ़ पा रहे हैं। दूसरा ये बोलूंगी कि ये भौतिक संसार जो है ना वो तो है ही दुखालय भी, लेकिन जो आपने ये गोलोक एक्सप्रेस बुलाया ना, ये औषधालय है। इसमें ना केवल हमारे मतलब मानसिक विकार दूर होते हैं, लेकिन हमारी शारीरिक बीमारियां भी दूर हुई हैं। पहले हम ये सोचते थे ना कि नहीं ऐसा है, मतलब कि प्रभु नाम में, इस हरे कृष्ण महामंत्र में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो 16 अक्षर का महामंत्र है ना, इसमें एक ऐसी मतलब कि दवाई है ना, उसको खाते ही अपने जो मानसिक विकार हैं वो तो दूर होते ही होते हैं। एक मतलब कि पूरे दिन की भागदौड़ से जो हमारा माइंड स्ट्रेस से भर जाता है ना, उसको मतलब कि जैसे हम ये मतलब कि श्रद्धा और भाव के साथ बोलते हैं ना, तो अपने आप ही ये ऐसा लगता है कि जैसे कोई टॉनिक मिल गया, कोई एनर्जी की कोई दवाई खा ली हो, और अपने आप को फुली रिचार्ज पाते हैं। तो ज्यादा समय ना लेती हुई भी मैं यही बोलूंगी कि गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। थैंक यू बीना जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, बहुत प्यारी ट्रांसमिशन आ गई, आपने कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है, और हरिराम आप इतना अच्छा कर पा रहे हो। अब आप ट्रेनिंग कृष्ण कमांडर ग्रुप में हो, जरूर आप अगली मीटिंग में कमिट भी कीजिएगा हमारे साथ कुछ माला। आप तो कर ही रहे हो, आप इतनी देर से 100 साल आप बता रहे हो उसमें कर रहे हो, वेरी नाइस। और डिवोटी स्टेशन की पावर भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप समझ पा रहे हो कि ये संसार दुखालय है, लेकिन उसके बीच में अगर भक्तों का साथ मिल जाए, है ना, और वही गोलक एक्सप्रेस भगवत कृपा से कर पा रहा है, तो वो औषधालय भी है। स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली हर एंगल से इंप्रूवमेंट हो जाती है भगवत कृपा से। तो ऐसे ही आप चलते रहिए। थैंक यू सो मच। और इस बार इंडिया आऊंगा तो जरूर हम मिलने का प्रयास करेंगे सब लोग। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। Congratulations. हरि 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 बोल, हरि हरि बोल। धन्यवाद बीना पठानिया जी, निखिल जी, दीना पठानिया जी, जब से हमारे साथ जुड़ी हैं, रेगुलर हैं हमारे सत्संग में, और अपनी तरफ से ये बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करती हैं और अपनी सेवाएं भी प्रदान करती हैं। इसलिए बीना पठानिया जी का आभार, बीना पठानिया जी का धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं जी, हमारे साथ पिंकी जी, मेरे गांव से, डलहौजी से, बनीखेत से। पिंकी जी प्लीज, हरि हरि बोल। पिंकी जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। जी, हरी हरी बोल जी।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले तो मैं निखिल जी आपको, आपके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि जो आप हमें अपना समय निकाल कर हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए आए। और मैं अपने मेंटर श्री रोशन ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि जो हमें इतनी अच्छी रोज अपना समय निकाल कर हमें भागवत गीता का अध्ययन करवा रहे हैं और हम थोड़ा बहुत उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और उनका बहुत बहुत आभार, और इंदु दीदी का भी बहुत बहुत आभार जिन्होंने मुझे इस गोलोक एक्सप्रेस के साथ जोड़ा। तो जब से मैं जुड़ी हूँ इस गोलोक एक्सप्रेस के साथ तो मुझे मेरे में काफी बदलाव आए। एक तो मेरा भक्तिभाव बढ़ा है, उसमें भक्ति करने में रुचि बढ़ी, और दूसरा मेरे अंदर जो अवगुण थे गुण थे मैंने उनको पहचानना शुरू किया। क्योंकि पहले हम सोचते थे कि हम ही हैं जो कुछ करते हैं, और जितना ज्यादा हम धन पैसा इकट्ठा करेंगे तो हमें सुख मिलेगा, और इसी अहंकार में हम जीते थे और अपना सारा समय जो था संसार की बातों में और ऐसे धन की इच्छा से, धन इकट्ठा करने की इच्छा से हम अपने आप को समझते थे कि हमारा जन्म इसीलिए हुआ है। तो इस अहंकार के कारण हम भगवान को भूल गए थे, और हमारे इसी कारण हमारी भगवान के नाम जाप में कभी रुचि नहीं आई। लेकिन ये गोलोक एक्सप्रेस ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जिससे हमें हमारे अंदर जो आलस था अवगुण थे वो कम हुए, और भगवान का नाम जाप करने में रुचि बढ़ी। तो ये एक मैं तो रोशन भैया और इंदु दीदी का बड़ा दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने हमें घर बैठे इतना अच्छे लोगों के साथ जोड़ा, और हमें कितना अच्छा सीखने को मिल रहा है। नहीं तो हमने तो सारी उम्र ऐसे ही बिता देनी थी। तो हम माया से भ्रमित होकर हम सोचते हैं कि हमारा जो शरीर है ये सब कुछ है, लेकिन अब इस मंच से जुड़ के पता चला है कि हमारे अंदर जो शरीर के अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, और जो जितने भी जीव हैं उन सभी में परमात्मा वास करते हैं। तो यहीं से जुड़ के पता चला, नहीं तो हम सोचते थे हम ही करने कराने वाले हैं, लेकिन अब पता चला कि करने कराने वाले तो भगवान है, हम तो ऐसे निमित्त मात्र हैं। तो यहीं से हमने सीखा कि अपनी ड्यूटीज को कैसे व्यस्त तरीके से निभाना और भगवान के साथ कैसे जुड़ना है। तो हम तो नहीं तो ऐसे अच्छे बुरे ये अच्छा वो बुरा बस इसी में हम अपना समय व्यतीत करते थे, लेकिन अब पता चला कि अच्छे बुरे से हमने ऊपर उठना है और भगवान से जुड़ना है, और अपने कर्मों को ऐसे करना है कि सारे कर्म जो है वो भक्ति बन जाए, और फल की इच्छा के बिना करना है कि फल भगवान पे छोड़ना है। अपने हमें भगवान ने कर्म करने को दिए हैं और उनको करना है, और फलों की इच्छा पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, वो भगवान की मर्जी है। तो यही है कि यही सीखा कि संसार में अगर हम जितना अपना समय कम देंगे संसार को उतना हमारे लिए अच्छा है। अगर हम फंस भी जाएं तो ज्यादा से ज्यादा बस भगवान का नाम जाप करना है, फिर हमारी इंद्रियां नहीं भटकेंगी। तो यही है कि जब हम एक बार भक्ति करने में आनंद आना शुरू हो जाएगा तो फिर हमें ये जो संसार की बातों में हम आनंद ढूंढते हैं वो फिर हमें फीका लगेगा। तो मैंने तो इस प्लेटफॉर्म से ये सीखा है कि ज्यादा से ज्यादा हम भक्ति करेंगे, भगवान का नाम जाप करेंगे तो हमें जो संसार से अटैचमेंट रखते हैं वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो जब से मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अपना नाम जाप करूँ और लोगों के साथ थोड़ा कम समय व्यतीत करूँ, तो मेरे में ये बदलाव आया है कि मैं अब मुझे ऐसे अकेलापन भी अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि मैंने भगवान का नाम आज कम लिया है। तो यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा हम भगवान का नाम जाप करेंगे तो ही हमारी बुद्धि दिव्य होगी। नहीं तो जब हमारी बुद्धि दिव्य नहीं होगी तो हमारा मन भी स्थिर नहीं होगा। जब मन स्थिर नहीं होगा तो फिर हमें शांति कहाँ से आएगी, और फिर मन की शांति के बिना तो हमें असली खुशी पा नहीं सकते। तो हम सोचते हैं कि खुशी हमें संसार में मिलेगी, लेकिन संसार में टेम्परेरी खुशी है। असली खुशी तो जो है वो भगवान के साथ जुड़ना है और भगवान की बातों को सुनना, कथा भगवान की पढ़ना सुनना, हर एक जो भक्ति में वैरायटी लानी है। जैसे नाम जाप में मन नहीं लगे तो चलो भगवान की सेवा पूजा कर लो, सेवा पूजा में मन नहीं लगे तो अध्ययन कर लो। इस तरीके से जब हम
भगवान के साथ जुड़ते हैं तो हमारा भक्ति भाव बढ़ता है। तो मैं इंदु दीदी और रोशन भैया का बड़ा दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने हम रोशन भैया ने जितना भी नितिन भैया से सीखा तो हमें बांटा उन्हें। अगर वो हमें नहीं सिखाते, अपने पास ही रखते, तो हम जैसे मंदबुद्धि कभी भी भक्ति की तरफ नहीं बढ़ सकते थे। तो इसके लिए इंदु दीदी का भी बड़ा धन्यवाद जो उन्होंने रोशन भैया को का साथ दिया और हमें भी अपने ग्रुप के साथ जोड़ा और हमें भी ये शिक्षा मिल रही है। तो मैं कोई 18 साल पहले की बात सुनाती हूँ कि हमारे कुछ लोगों में ये जो भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ने के कैसे मनोधर्म बनाए हुए थे। एक मैं नाम नहीं लूंगी कि एक परिवार था, तो उनमें उनके जो बुजुर्ग थे वो डेथ बेड पे पड़े हुए थे। तो काफी बड़ा परिवार था। तो मैंने उनको बोला, मुझे लग रहा था कि ये इनका लास्ट टाइम है। तो मैं उस वक्त श्रीमद् भागवतम पढ़ती थी थोड़ा थोड़ा। तो मेरे दिमाग में ये था कि जब जिसका लास्ट टाइम होता है, तो अगर वो कोई अगर उस प्राणी को कोई भगवान की बातें सुनाए, ज्यादा से ज्यादा हरि का नाम उसके कानों में डाले, श्रीमद् भागवत गीता पढ़े सुनाए उनको, और जो संत होते हैं उनके चरणों की धूली जो होते हैं उनके मस्तक पे लगाए, तुलसी दल उनके मुंह में डाले और गंगा जल पिलाते रहे, तो वो आत्मा को जो शरीर के अंदर आत्मा होते हैं उसको शांति मिलती है। और अगर ऐसा करने से तो जो जम के दूत होते हैं वो उनको ना, वो जो भगवान के पार्षद होते हैं तो उनको नजदीक नहीं आने देते। तो वो प्राणी को ऐसे डराते नहीं है, ऐसे आत्मा को डराते हैं। ऐसे मैंने उसमें पढ़ा हुआ था, तो मेरे मन में वो आ रहा था। तो मैं उनको बोलती कि, वो कह रही थी मैं उनको कि आप ना ऐसा करो कि इनको गीता का अध्ययन करवाओ, गीता सुनाते हैं इनको। तो वो एक औरत और दो लोग नहीं माने, कहते नहीं सुनानी। मैंने बड़ा जोर लगाया कि इनको सुनाए ताकि इनकी आत्मा को शांति मिले। 2 दिन मैं इनके पीछे पड़ रही, बोलते नहीं सुनानी। फिर तीसरे दिन तो उनकी मृत्यु होगी। तो मुझे ऐसे लगा कि कैसे लोग हैं, जैसे हम पशु होते हैं तो वो खाते भी हैं, पीते भी हैं, सोते भी हैं, सारा कुछ काम करते हैं। लेकिन इंसान ही एक ऐसा जो भगवान की बातें सुन सकता है और भगवान की भक्ति कर सकता है, और जो भगवान ने गीता में बोला है उसको सुन सकता है, तो पढ़ सकता है, सुन सकता है। लेकिन ये मुझे ऐसे लगे कि ये जो इंसान है ये तो पशुओं की तरह है। तो ऐसे मनोधर्म लोगों ने बनाए होते हैं गीता के प्रति। फिर जब उनकी डेथ होगी तो फिर मैंने उनसे पूछा भैया से कि आप क्यों नहीं पढ़ने दे रहे थे, गीता की सुनानी चाहिए थी। अब जो लोग घर के लोग होते हैं वो कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन उनका धर्म ये होता है कि उनको ये ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम सुनाए। तो मैंने तो ऐसा पढ़ा हुआ है। तो वो कहता नहीं गीता नहीं सुनानी, गीता सुनाने से मर जाते हैं जल्दी। तो मैंने बोला ठीक है, तो अब आपने कैसे इनकी मृत्यु रोक लेनी थी। अब तो इनके तो प्राण बचे ही नहीं। अब वो गीता सुना देते तो इनका क्या पता कौन से कर्म इनके कट जाने थे, इनका रास्ता साफ हो जाना। तो मुझे इस बात का बड़ा बुरा लगा। तो ये कुछ लोगों में ऐसी धारणा बनी होती है कि गीता को जो भगवान ने अपने मुख से बोला है उसको समझते ही नहीं है। तो यही कारण है कि भगवान की हम पर कृपा हुई है। और रोशन भैया और निखिल जी, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद जो आपने हम जैसे लोगों को ये घर बैठे गीता का ज्ञान दिलवा रहे। नहीं तो कुछ अभागे ऐसे हैं कि मरने तक भी उनको ये भगवान की बातें सुनाई नहीं देती। तो जब मैंने ये सुना था कि हर घर मंदिर हर मन मंदिर निखिल जी का सपना है, तो मुझे तब बड़ा अच्छा लगता था ये वाला। मुझे ऐसे लगे ये निखिल जी का नहीं है, ये तो ऐसे लगता है कि मेरा सपना है। तो मैं जब से जुड़ी हूँ इस गोलोक एक्सप्रेस के साथ, तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ूं ताकि ये भगवान की बातें सुने और उनका भक्ति भाव बढ़े। क्योंकि हमें जो ये मनुष्य जन्म मिला है ये खाने पीने और सोने या संसारिक कर्म करने के लिए नहीं मिला है, ये भक्ति करने के लिए मिला है। तब भी हमने कौन से कर्म किए हैं जो हमें मनुष्य जन्म मिला। अगर इस जन्म को हम ऐसे पशुओं की तरह जिएंगे तो हमारा ये जन्म फिर
व्यर्थ जाएगा और फिर हम 84 लाख जोनियों में भटकते रहेंगे। तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ और कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि जिन्होंने ये अपने घर वालों को प्रेरणा दी और ऐसे ऐसे रोशन भैया को प्रेरणा मिली और रोशन भैया ने हम जैसों को दी, तो ये हमें ज्ञान मिल रहा है। हरी हरी बोल जी। थैंक यू पिंकी जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के भी, कॉन्फिडेंस आपका भी बहुत बढ़ गया। और सच बताया आपने, बड़ी दुख की बात है संसार में भागवत गीता या हमारे स्क्रिप्चर्स को लेके या भक्ति को लेके बहुत ज्यादा गलत धारणा है। और वही गोलक एक्सप्रेस का लक्ष्य है कि उसको जड़ से उखाड़ा जाए गलत धारणाओं का। इसलिए हमारी वन ऑफ द आइडियोलॉजीज क्या है, ब्रेकिंग द मिसकंसेप्शंस। और बड़ा अच्छा लगा जान के कि आपको भी ये सपना अपना लग रहा है, क्योंकि अगर हम सबको ये सपना अपना लगे, घर घर मंदिर हर मंदिर, तो हम कब करोड़ों परिवारों की मदद कर चुकेंगे पता भी नहीं चलेगा। अगर रोशन जी ने ये सोचा होता चलो मैं तो अभी सीख ही रहा हूँ, मैं कैसे की हेल्प कैसे कर सकता हूँ, तो फिर मिशन आगे नहीं बढ़ता। सीखो और सिखाओ। मैं आज भी सीख रहा हूँ, रोशन जी आज भी सीख रहे हैं, आप सीखो भी। लेकिन अगर आसपास कोई है जिसको थोड़ा सा आप बता सकते हो, आप लोगों को जो 2 साल से गोलक एक्सप्रेस के साथ चल रहे हैं, आप लोगों को दुनिया में जितना लोगों को पता है भगवत गीता के बारे में, 99.9% लोगों से ज्यादा पता है अब आपको। ठीक है, तो आपको दूसरे गोलोकियन से कंपेयर करके नहीं सोचना है। आपने अपने आसपास के दायरे में देखोगे तो लोगों को कुछ भी नहीं पता होता। ठीक है, तो आप उनको हेल्प करने की कोशिश करो, वीडियो शेयरिंग करो, उनके लिए प्रेयर्स करो, उनको हरि नाम सिखाओ, उनको मंत्र बॉक्स गिफ्ट करो, यू नो। तो अपनी तरफ से कोशिश करते रहिए। और जो आनंद आप रोशन जी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे इस समय जब आप सबको सुन रहे हैं, मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, कहाँ हम 1-2 लोगों से चले थे, आज हम हजारों लाखों लोगों में पहुंच गए। वही आनंद आप पाओगे जब आप 1-2 लोगों के जीवन में भी आप माध्यम बन गए ना उनकी लाइफ में, तो एक बड़ा अलग सा आनंद आता है जो आपने कभी भी संसारिक अचीवमेंट्स में एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। तो पिंकी जी, बेस्ट विशेष आपको भी, और आप बहुत सारे लोगों की प्रेरणा बनिए। शुभकामनाएं, और हो सका जरूर चंबा में या डलहौजी में मिलेंगे। हरी हरी बोल अप्रैल में। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। धन्यवाद पिंकी जी, निखिल जी। पिंकी जी, जब से मैंने भागवत गीता की रीडिंग करवाना शुरू किया, ये सबसे पहले डिवोटीज थे जो मेरे साथ चले थे, जो हम 3-4 डिवोटीज पढ़ते थे। तो ये कंटिन्यू हमारे साथ चल रहे हैं और बड़े सारे डिवोटीज को मोटिवेट भी कर चुके हैं। हर घर मंदिर बने, हर मन मंदिर बने। जो गोलोक एक्सप्रेस का विजन है, इसमें इनका बहुत बड़ा सहयोग है। बड़े सारे डिवोटीज को ये प्रेरित भी करती रहती हैं और बड़ी बढ़िया सेवा प्रदान करती हैं। इसलिए पिंकी जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं जी। हमारे साथ रजनी शर्मा जी हैं पठानकोट से। रजनी जी प्लीज। रजनी जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल रोशन भैया जी, हरी हरी बोल निखिल भैया जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का अवसर मिला, आपने अवसर दिया, थैंक यू वेरी मच। वैसे मेरे में काबिलियत नहीं है कि मैं 2 शब्द भी बोलूं, फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि बोल सकूं। तो मैं रजनी शर्मा पठानकोट से हूँ और सितंबर 7, 2022 को वामन जयंती के दिन मैं नीरू मैडम के माध्यम से इस ग्रुप में ऐड हुई थी। मुझे रोशन भाई जी ने इस ग्रुप में ऐड किया। मैं इसका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही मैं निखिल भाई जी जो इस ग्रुप के फाउंडर हैं, उनका भी मैं उनकी भी बहुत ही आभारी हूँ जिन्होंने ये डिवाइन प्लेटफॉर्म बनाया। और मैं नितिन जी को भी धन्यवाद बोलूंगी, जो कि वो भी हमारे गुरु हैं, फाउंडर हैं। और इसके बाद मैं रोशन भाई जी, जो कि हमें हर कथा, चाहे वो भागवत कथा हो, महाभारत की कथा हो या रामायण की कथा हो, वो हमें जीवन से रिलेट करके बताते हैं, समझाते हैं। मेरे लिए उनके लिए शब्द, ऐसे शब्द ही नहीं है कि मैं उनका थैंक कर सकूं। फिर भी मैं उनकी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, उनको बारंबार नमन करती हूँ जो हमें इतना अच्छा समझाते हैं। सभी डिवोटीज संघ को भी मेरा नमन है, जिनकी प्रेरणा सदका मैं ये 2 शब्द बोल रही हूँ।
सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जब से मैं इस डिवाइन ग्रुप से जुड़ी हूँ, मुझे जब से मैं सत्संग सुन रही हूँ, मुझे इस ग्रुप में सत्संग सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे भगवान की कथाएं सुनना बहुत ही अच्छा लगता है, और सुनना समझना बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं 8 बजे सीरियल देखती थी, तो मुझे सीरियल क्या कि आगे क्या होगा इंतजार रहता था। लेकिन आज मुझे सत्संग का इंतजार रहता है कि सत्संग 8 बजे सत्संग आ जाएगा, तो मतलब कि आज मैं बड़ी ही मतलब दिल से मतलब सत्संग सुनती हूँ। और जो मेरी आदत थी ये सीरियल देखने की, जब मैंने सत्संग सुनना शुरू किया तो 4-5 दिन में ही मेरी ये आदत जो थी वो ठीक हो गई, मेरी आदत छूट गई। और जैसे कि रोशन भाई जी एग्जाम्पल दे दे के हमें समझाते हैं, तो जब मैं सुनती हूँ तो मेरी आत्मा जो है मतलब अंदर से खुश हो जाती है। तो मेरी आत्मा वाव वाव बोलती है, तो मैं बोलती हूँ कि धन्यवाद मेरे हे परमात्मा कि जो मैं इस मंच से जुड़ी, मेरे धन्यवाद जो मैं इस मंच से जुड़ी। तो मैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा समझती हूँ कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा हुई है जो मैं इस मंच से जुड़ी हूँ। और साथ ही इस मंच से जुड़कर मुझे भगवान के साकार रूप, निराकार रूप और की भी क्लैरिटी हुई कि भगवान जो है अगर हम भगवान को साकार रूप में पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका मूर्ति पूजन करते हैं, तो ऐसे भक्तों को जो कि अपनी बुद्धि में भगवान को स्थिर करते हैं, ऐसे भक्त जो हैं भगवान को सर्वश्रेष्ठ लगते हैं। भगवान मानते हैं कि मुझे ऐसे भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं, मेरे लिए वो सर्वश्रेष्ठ हैं। तो बाकी निराकार रूप में भी भगवान बताते हैं कि निराकार रूप जो है भगवान का, उस रूप में भी भक्त जो है पूजा कर सकते हैं, मेरे को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो रास्ता कठिन है, कष्टदायक है। जैसे मतलब रोशन भाई जी ने हमें समझाया था कि जैसे कोई नर्सरी का बच्चा है तो हम उसको एबीसी सिखाते हैं, तो अगर हम उसे ब्लैक बोर्ड पे सिखाएंगे, चित्र बना के सिखाएंगे तो जल्दी सीखता है। तो ऐसे साकार रूप में हम भगवान को जल्दी पा सकते हैं, और निराकार रूप में अगर हम इमेज में बच्चे को समझाते हैं तो हम थोड़ा कठिन हो जाएगा बच्चों के लिए। तो इस मतलब मुझे साकार रूप की, निराकार रूप की भी क्लैरिटी हुई इस मंच से जुड़कर। और फिर मुझे ये भी पता चला कि भगवान को कौन से भक्त ज्यादा प्यारे हैं। तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति या जो भक्त किसी को दुख नहीं देते और ना ही किसी के दुख देने से विचलित होते हैं, दुखी होते हैं, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। जिन भक्तों के ऊपर सर्दी, गर्मी, दुख सुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और जो मेरी रजा में रहते हैं, खुश रहते हैं, ऐसे भक्त मुझे बहुत ही प्रिय हैं। तो इस मंच से जुड़कर मुझे बहुत ही ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हुए। तो जैसे हमें बताया जाता है सत्संग में कि हमें अपने संकल्पों में अडिग रहना चाहिए, कि जो हमें बताया जाता है हमें उन सिद्धांतों की पालना करनी चाहिए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो हमें बताया जाता है, जो रोशन भाई जी हमें बताते हैं, जो निखिल भाई जी जो वीडियो डालते हैं, ये उनको सुन करके रोशन भाई जी का मतलब जैसे समझाते हैं, उनके समझाने से भगवान की कृपा से मैं उन सारे सिद्धांतों को फॉलो करूं और इनको अपने जीवन में लागू करूं, ऐसी मेरी इच्छा है। तो मैं भगवान श्री कृष्ण से यही चाहती हूँ कि हे भगवान, मैं कोई भी बुरा कर्म ना करूं, पीछे जो बुरे कर्म हो गए मैं उनसे तौबा करती हूँ। मैं पास्ट का कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आगे मैं कदम 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 अगर मैं एक कदम भी बढ़ाती हूँ तो मैं ध्यान से आगे कदम रखूं, मैं कोई बुरा कर्म ना करूं।
मैं यही चाहती हूँ कि मेरी वजह से किसी को दुख ना पहुंचे। तो आज मैं ये जो भी मैं बोल सकी हूँ ये सब श्री कृष्ण जी की कृपा है। मेरे में तो इतना दम ही नहीं कि मैं 2 शब्द बोल सकूं। थैंक यू वेरी मच गोलोक एक्सप्रेस, थैंक यू वेरी मच निखिल जी, नितिन जी, श्री रोशन जी, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। थैंक यू रजनी जी, बहुत अच्छा लगा। देखिए भक्ति योग में तत्व यही है, न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हमें याद यही रखना है कि हमारे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, हम जो भी कर पा रहे हैं सब प्रभु की कृपा शक्ति से कर पा रहे हैं। बहुत अच्छी लर्निंग्स आपने शेयर की, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। ऐसे ही आप चलते रहिए, कीप इट अप। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू वेरी मच निखिल जी, थैंक यू वेरी मच रोशन जी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। धन्यवाद रजनी शर्मा जी। रजनी शर्मा, बड़ा आनंद आया आपको सुन के और बड़ी सारी चेंजिंग आप में नजर आए। बड़ा कम समय हुआ आपको हमारे साथ ज्वाइन किए हुए। निखिल जी, बताना चाहता हूँ कि रजनी शर्मा जी पठानकोट में कॉलेज में एक लेक्चरर हैं। उन्होंने ये शायद दूसरी बार हमारे साथ ये अपने विचार साझा किए हैं। उससे पहले उन्होंने बताया था कि मैं अपने काम को बड़े डेडिकेशन के साथ करने की कोशिश करती हूँ, जो यहाँ से सीख रही हूँ उसको मैं अपने बच्चों के साथ भी बांटने की कोशिश करती हूँ। तो ये प्रचार प्रसार में हमारे साथ चल रही है और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में ये और खुल के आएंगे और पठानकोट में आपके लिए स्वागत में भी ये जरूर सोचते हैं कि आएंगी वहाँ जरूर। तो धन्यवाद। बिल्कुल रजनी जी, हो सका तो जरूर आइएगा। 17 अप्रैल को मिलेंगे, सोमवार को 17 अप्रैल को सत्संग होगा पठानकोट में, जरूर आइएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। हरी हरी बोल। थैंक यू। हरी हरी बोल जी, धन्यवाद जी। अब आगे बढ़ते हैं जी, हमारे साथ अंजना जी हैं बसोली से। अंजना जी प्लीज, हरी हरी बोल जी। अंजना जी, शुभकामनाएं आपको। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहले निखिल जी, आपका हमारे इस ग्रुप में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। इसके साथ मैं श्री हरि का भी थैंक्स करती हूँ, जिन्होंने मुझे गोलोक एक्सप्रेस के इस दिव्य प्लेटफॉर्म से जोड़ा। निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी और रोशन जी जैसे इतने प्यारे मेंटर्स मुझे दिए और साथ में डिवोटी एसोसिएशन का साथ दिया, जिनकी गाइडेंस में मैं ना केवल घर बैठे बैठे अपनी डिवोशनल प्रैक्टिसेस कर पा रही हूँ, बल्कि स्पिरिचुअली ग्रो भी कर पा रही हूँ। तो एक बार सभी को फिर से कोटि कोटि आभार। मैं अंजना कुमारी बेसिकली चंबा से हूँ और मैरिड इन बसोली। मैं गोलोक एक्सप्रेस से सितंबर 2020 से जुड़ी थी और मेरी ये भगवत गीता की 3rd रीडिंग कंप्लीट हुई है। मैं इसके लिए अपने मेंटर श्री रोशन जी का भी बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ, जो हमें बिल्कुल सिंपल और इफेक्टिव तरीके से और साथ में प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करते हुए हमें भगवत गीता का अध्ययन करवाते हैं। तो भगवत गीता के अध्ययन से मेरी बहुत सारी वैसे लर्निंग्स बनी हैं, जैसे वैल्यू ऑफ टाइम। इसके बारे में हम बहुत सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन टाइम को मैनेज कैसे करना है, इसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है और कहाँ करना है, ये मैंने फिलहाल यही से सीखा। एप्रिशिएशन करना सीखा। एप्रिशिएशन क्या होता है कि इससे हमारी जो है ईगो मतलब खत्म होती है। पहले मुझे भी लगता था कि मुझ में ईगो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब से मन, बुद्धि और अहंकार जैसे सूक्ष्म तत्व को बहुत अच्छी तरह से आपके माध्यम से सीखा, तब पता चला कि ये ईगो कैसे वर्क करती है और इस पे कंट्रोल कैसे करना है। मॉडल्स की बात की जाए तो चाहे 2 रथों की तुलना हो, एबीसीडी का मॉडल है, कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस का मॉडल है, या 4S का मॉडल, ये सारे, या मिथ बस्टर और भी बहुत कुछ, ये सारे इतने इफेक्टिव हैं और इतने मतलब यूनिक मॉडल्स हैं कि लाइफ की
दिशा भी बदल देते हैं और दशा भी बदल रहे हैं, इतना कहूंगी मैं। निखिल जी के माध्यम से ही आत्मा के कंसेप्ट को बिल्कुल डिटेल में समझा। ऐसा नहीं कि आत्मा के बारे में मुझे पहले से पता नहीं था। मैंने शादी से पहले गुरु दीक्षा भी ली थी। ये पता था कि हम आत्मा है और ईश्वर का अंश है। लेकिन ये विचार क्या है, एक तरफ से आता है और दूसरी तरफ से चला जाता है, और याद क्या रहता है कि हम शरीर हैं। लेकिन सत्संग की डेली डोज मिलने से ये सारी बातें प्रैक्टिकली फील कर पा रही हूँ। अब तो मतलब एज ए सोल खुद को एक साइड पे रख के मतलब ये देख पाती हूँ कि बॉडी क्या कर रही है और कैसे काम कर रही है, कैसे तीन गुण जो हैं इसको नचा रहे हैं। और कभी कभी तो मतलब बहुत अ, देख के हंसी भी आती है। तो जैसे नाम जाप है, तो नाम जाप में सच में अब बहुत आनंद आने लगा है। नाम जाप से मन जो है बिल्कुल स्थिर और शांत सा रहता है। साथ में गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ के ये भी जाना कि हमारी लाइफ का रियल पर्पस क्या है। ये भी जाना कि हमारा जो रियल डेस्टिनेशन है वो क्या है, गोलोक धाम, है ना। तो हम चाहे जितने मर्जी घर बदल ले, जितने मर्जी कपड़े बदल ले, कहने का मतलब हम चाहे जितने मर्जी जन्म ले लें, लेकिन हमारी फाइनल मुक्ति प्रभु श्री हरि के चरणों में ही है। तो और भी बहुत सारी लर्निंग्स हैं जिनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर पा रही हूँ और श्री हरि से जुड़ भी पा रही हूँ। सिर्फ भगवत गीता ही नहीं, हम लर्निंग फ्रॉम रामायण और भागवतम महापुराण का भी अध्ययन कर रहे हैं। ये अध्ययन करने से सच में इतनी खुशी मिल रही है और इतनी मतलब सेटिस्फेक्शन हो रही है, इतना आनंद फील होता है, ऐसा लगता है जैसे हम सच में गोलोक धाम ही पहुंच गए हों। अगर भागवतम की बात करूं तो मुझे भागवतम को लेके ये था कि मैं इसका पता नहीं कभी अध्ययन कर पाऊंगी या इसको कभी श्रवण कर पाऊंगी कि नहीं। लेकिन प्रीति जी का मैं इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ, जो इतने सिंपल और इतने प्यारे ढंग से हमें भागवतम की कथा का श्रवण करवाते हैं। और साथ में बड़ी बात कि वो रेपिटेशन के साथ करवाते हैं। रेपिटेशन से क्या है कि भागवतम जहां तक हम पढ़ रहे हैं इसको, ये भूल जाता है बार बार। तो रेपिटेशन से जब वो रेपिटेशन भी करवाती हैं तो ये चीजें एकदम से याद रह जाती हैं। तो हम और भी ज्यादा, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि हम क्या है डेली सत्संग के थ्रू सिर्फ 1 घंटे तक के लिए भगवान से नहीं जुड़ते, बल्कि भगवान से हम मतलब हर समय ईश्वर की प्रेजेंस को फील कर पाते हैं। क्योंकि हमारे ये सारे सत्संग जो हैं वो यूट्यूब पे पॉडकास्ट पे अवेलेबल है, हम कभी भी इसको सुन सकते हैं। नेगेटिविटी का तो कोई स्कोप ही नहीं है। तो नो डाउट कि हरि की कृपा ही कृपा बरस रही है। लेकिन हरि कृपा के साथ साथ हमें, जैसे कि आप बताते हैं कि आत्म कृपा भी करनी है, साथ में माया के रूपों को भी पहचानना है कि ये माया जो है किस तरह से हम पे अटैक करती है, और इससे बचने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। और इससे बचने का क्या एक इलाज है, वो यही जो इस गोलोक एक्सप्रेस से सीखा 4S मॉडल, सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार पे हम यूं ही चलते रहें। हमें अपने मेंटर्स, अपने गुरुओं का आशीर्वाद मिलता रहे, डिवोटी एसोसिएशन का साथ यूं ही बना रहे, और सबसे बड़ा कि हरि की कृपा हम पे ऐसे ही बनी रहे। तो तभी हम, निखिल जी, आपका सपना हर घर मंदिर, हर मन मंदिर को साकार करने में अपनी भूमिका निभा सकेंगे, अपना योगदान दे सकेंगे। यही श्री हरि से मेरी इच्छा है। तो इतना ही कहूंगी मैं। न शस्त्र पे न शास्त्र पे, न शस्त्र पे न शास्त्र पे, न धन पे ना ही किसी युक्ति पे, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू अंजना जी, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आपकी, और प्यारी प्यारी ट्रांसफॉर्मेशन सुन के बहुत आनंद आया।
और ऐसा लग रहा है आप बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। अब आप स्पिरिचुअल लाइफ को, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जा रहे हैं आपके, और मेरी यही प्रार्थना है कि आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनिए। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। धन्यवाद अंजना जी, बड़ा आनंद आया आपको सुन के, और आप हमेशा ही हमारे ग्रुप में बिल्कुल बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हो और अपनी सेवाएं प्रदान करते हो, चाहे भजन के माध्यम से हो, चाहे डिवोटीज को यहाँ लाने के लिए प्रेरित करते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं जी। हमारे साथ मेरे गांव से बनीखेत से बीना जी हैं, बीना ठाकुर जी। बीना जी प्लीज। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल बिना जी, हरे कृष्ण शुभकामनाएं। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। तो सबसे पहले तो मैं गोलका एक्सप्रेस के फाउंडर श्री निखिल जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, और उनके जो घर वाले हैं उनको भी कोटि कोटि नमन है, क्योंकि वो सभी मिलजुल कर कितने अच्छे तरीके से अपनी सेवा जो है हम जैसे मंदबुद्धि लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो उनके चरणों में भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। बाकी रोशन भाई जी के और इंदु भाभी जी को भी मैं दो हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ, क्योंकि वो मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन छोटा बड़ा वही होता है कि गुण को सलाम होती है, या छोटा हो या बड़ा हो, तो उनको भी मैं अपने दो हाथ जोड़कर जो है प्रणाम नमन करती हूँ। तो और धन्यवाद करती हूँ उनका कि जिनकी वजह से जिनके संग से आज मेरे जैसे मंदबुद्धि भटके हुए हारे हुए इंसान को एक जीने का सहारा दिया। रोशन भाई जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने ये भागवत ज्ञान अपने तक ही सीमित नहीं रखा और हम जैसे लोगों तक बांटा, क्योंकि कल युग में तो इंसान सिर्फ अपना ही फायदा देखता है, लेकिन ये हमें इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं, हमें तो सुनने में ही बहुत आनंद आता है। मैं 2018 में इस प्लेटफॉर्म से अपनी छोटी भाभी इंदु जी के माध्यम से जुड़ी थी, तो मेरी तो भगवान की कृपा से जैसे लाइफ ही बदल गई है। मेरे में बहुत सी बुराइयां कूट कूट कर भरी हुई थी। मैं जो था वो पास्ट के बारे में सोचती रहती थी, और फ्यूचर के बारे में नींद नहीं आती थी, तो प्रेजेंट में तो जीना ही नहीं सीखा। तो जब से इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, तो अब जो पास्ट और फ्यूचर के तो नहीं, पर जो प्रेजेंट लाइफ है वो सिर्फ हरि नाम के सहारे ही जी रहे हैं। और मैं तो अपनी प्रॉब्लमों में पहले इतनी गिरी हुई थी कि अगर मुझे ये प्लेटफॉर्म नहीं मिला होता तो शायद आज तक मैं डिप्रेशन का शिकार हुई होती। तो मुझ में क्रोध, मतलब कि हर बुराइयां थी मुझ में। तो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद हरी कृपा और हरी इच्छा के को साथ लेकर जी रही हूँ, तो बहुत आनंद आता है, और शांति पूर्वक जो जिंदगी है वो निकाल रहे हैं। तो पहले हर काम बोझ लगता था, बोझ समझ कर करती थी, लेकिन जब से इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हूँ तो आसानी से कर लेती हूँ। तो जैसे बोलते हैं हमारे मेंटर रोशन भाई जी की, मन का हारे हार और मन के जीते जीत। तो मैं मन से हारी हुई थी, तो मुझे हर काम जो था वो बड़ा कठिन लगता था। लेकिन अब जो है वो मैं परमपिता परमेश्वर से जुड़कर सब कुछ इतनी आसानी से कर पा रही हूँ कि समझ नहीं आता। बाकी इस बात को महसूस किया है कि भगवान के ऊपर डोरी डाल दें तो भगवान जो है वो हमारी मनोकामना जो है, हमारी डिजायर जो है वो भगवान ही पूरी करते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर, इस सत्संग से जुड़ने के बाद व्रत किए, व्रतों का महत्व समझा, एकादशी का व्रत शुरू किया, पूजा पाठ का महत्व समझा। इसी प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद ये सब चीजें समझी। पहले तो व्रत ये था कि एक टाइम खाना खाया और पूजा पाठ कर ली, लेकिन नहीं। एक दिन निखिल जी ने बताया था सत्संग में कि जितनी उम्र है उतनी माला करनी चाहिए। तो आगे पीछे तो नहीं, लेकिन जिस दिन व्रत होता है उस दिन तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि 53 साल मेरी उम्र है, तो इतनी
करने की कोशिश करती हूँ, तो आगे पीछे तो नहीं पर व्रत के दिन तो जरूर करती हूँ। तो बाकी पहले मैं सोचती थी कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं कब पूजा करूंगी, लेकिन इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद जैसे कि बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एंड सोल हरि हरि बोल, तो ये बड़ा मुझे अच्छा लगा। और इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद मैंने ये जो सीखा तो मुझे इतना आनंद आ रहा है कि अब तो टाइम ही टाइम है मेरे पास। तो बाकी समय का अभाव है, तो मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बार फिर से आपको और आपके परिवार को जो है वो कोटि कोटि नमन करती हूँ और हरि से प्रार्थना करती हूँ कि आपके ऊपर हरि की कृपा जो है बनी रहे। और अपने छोटे भाई रोशन जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उनके परिवार के ऊपर भी जो है वो हरि की कृपा बनी रहे। और निखिल जी, आपका जो ये सपना है हर मन मंदिर और हर घर मंदिर जो है वो पूरा, चलो हम भी कोशिश कर रहे हैं, तो ये है कि आपका जो ये सपना है वो श्री हरि की कृपा से पूरा हो। और बाकी मैं ज्यादा बोल नहीं सकती हूँ, अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो क्षमा चाहती हूँ। बाकी ये कि ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल जी, हरि। थैंक यू सो मच बीना जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के। नहीं, बहुत अच्छे से आप अपनी बात रखते हो, बहुत प्यारी ट्रांसफॉर्मेशन आ गई आपके भी जर्नी में। और बिल्कुल सही कहा आपने कि रोशन जी हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इवन दो आपके यंगर ब्रदर हैं, बट स्पिरिचुअल फील्ड में हमेशा याद रखना है कि एज नहीं देखनी है, रिस्पेक्ट जो है वो ज्ञान के बेस पे होती है। और आप बहुत प्यारी भी ट्रांसफॉर्मेशन भी फील कर पा रहे हो। बड़ा अच्छा लगा मुझे जान के कि एटलीस्ट व्रत के दिन में आप 50+ माला कर रहे हो। कीप इट अप, ऐसे ही चलते रहिए। हो सका तो इस ट्रिप में जरूर आपसे भी मिलूंगा। थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशन वंस अगेन। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। धन्यवाद बीना दीदी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बीना दीदी को सुनना मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है। और ये निखिल जी, मैं बताना चाहूंगा इनके बारे में कि ये हमेशा ना प्रैक्टिकल रिव्यू देती हैं, जो अपनी लाइफ में इन्होंने फील किया। और जो मैंने, मेरी पड़ोसी भी है, बिल्कुल पास में हमारा घर भी है, तो मैंने इनकी लाइफ में देखा भी है चेंजिंग। इन्होंने जो फील किया, वाकई इससे पहले ये स्ट्रेस में थी, डिप्रेशन में थी, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि भाई पास्ट का बोझा लेके जी रहे थे और फ्यूचर के बारे में चिंतित थे। तो उन्होंने खुद बताया, नो डाउट अभी भी इनकी लाइफ में दुख चल रहा है, पर इन्होंने वो स्ट्रेंथ हासिल कर लिया उस परम पिता परमेश्वर के साथ जुड़ के। इसलिए वीरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सुनना हमेशा ही मुझे अच्छा लगता है। और ये वो डिवोटी हैं जो स्टार्टिंग से मेरे साथ चल रहे हैं, वो 4-5 डिवोटी हैं, उनमें से वीरा जी हमारे साथ है। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब आगे बढ़ते हैं जी, हमारे साथ नरेश जी हैं, नरेश शर्मा जी। नरेश जी प्लीज। नरेश जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि हरि बोल। बोल जी, हरि हरि बोल। निखिल जी, कोटि कोटि नमन आपको, इस प्लेटफॉर्म को हम सब लोगों को देने के लिए। और जिस तरह से हम घर बैठे ये ज्ञान पा रहे हैं, उसके लिए जो है हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि किस तरह से एक भगवान की कृपा ही होती है कि एक जो आम आदमी कहाँ से निकल कर कहाँ तक पहुंच जाते हैं, वो सब भगवान की कृपा ही होती है। और गुरु जन के जो हमारे संस्कार ही होते हैं कि किस तरह से बड़े बड़े संत महात्मा भी जब कथा वार्ता करते हैं या करते हैं, कुछ भी सत्संग करते हैं, तो इस तरह से एक एक आदमी से पूछ करके उनके बारे में जानना, उनसे रिव्यू लेना, इतना शायद ही कोई करता होगा। और जिस तरह से हमारे ग्रुप पर या हम सब पर आपका आशीर्वाद है, इसी तरह से बने रहे। और हमारी ये डिवोटी एसोसिएशन है जो है, ये हमें सदा मिलती रहे, अर्थात हम इसके साथ सदा जुड़े रहें और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हुए, जन कल्याण के कार्य करते हुए अपने जीवन को धन्य धन्य करते रहें। तो मैं आपका जो है तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि ऐसा प्लेटफॉर्म दे करके हमें जो है एक एक को जो हम पर आपने उपकार किया है। तो जिस तरह से भागवत गीता का ज्ञान जो हम घर बैठे पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और एक दूसरे से साझा कर रहे हैं, एक दूसरे के जो एक्सपीरियंस होते हैं उनको सुन करके हमें बड़ा ही आनंद आता है। ये नहीं था कि हम पहले से धार्मिक नहीं थे
हम धार्मिक भी थे, पूजा पाठ भी करते थे, परंतु दुनियादारी में अर्थात कहने का भाव ये है कि हम माया की चपेट में आ जाते थे। और कहा भी है ना कि अगर हम नित्य निरंतर जुड़े रहेंगे और सत्संग करते रहेंगे या भगवान की बातों का स्मरण करते रहेंगे तो हम पर जो है माया का प्रभाव इतना नहीं होगा। और जिस तरह से आपका कहना है कि अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, कहने का भाव ये है कि जब भी हम माया के ट्रैक में फंस जाते हैं या दुनियादारी में जाते हैं तो हम माया का प्रभाव ही इतना है कि हमने कितना भी सत्संग किया हो, कितना भी साधना की हो, कहीं ना कहीं हम फंस ही जाते हैं। तो हर समय जो है सत्संग के साथ जुड़े रहने से क्या होता है कि सत्संग से विवेक जागृत होता है और सत्संग में हर समय रहने से जो है हमारा जो मन है वो नेगेटिविटी में नहीं फंसता और भगवान के साथ जुड़े रहने से जो है हम लोक कल्याण के कार्य भी कर पाते हैं, साधना भी करते हैं और सेवा का भाव भी हमें जागृत होता है। तो जब तक सेवा का भाव जागृत नहीं होगा तब तक हमारी साधना जो है अधूरी ही रहती है। तो इस प्लेटफॉर्म में आकर के हमने ये सब कुछ सीखा, अपने समय को बर्बाद करने से बचाया। तो कहने का भाव ये है कि भक्ति भी करते थे या सब कुछ ही करते थे, परंतु हो सकता है कि ये जो समय है, रात का समय है, ये अपना पूजा पाठ करके समाप्त करके जो थे वो टीवी पर बैठ गए या एक दूसरे की बातों में आ गए, निंदा जो है निंदा चुगली जो एक दूसरे की करने लग पड़े या इंसान से निकली जाती हैं। तो कहने का भाव ये है कि इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने से जो है अब दूसरों की निंदा, बुराई, चुगली इत्यादि जो है ये सुनना ही या कहना ही मन से दूर हो गया है। कहने का भाव ये है कि हर समय जो है इतना समय ही नहीं निकलता कि हम अपने समय को जो इस तरह से बिजी रखते हैं आपके साथ इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के बाद कि हमें जो है दूसरों की बातों को सुनने का और दूसरों से बातचीत करने तक का भी इतना समय नहीं मिलता। अर्थात जो दुनियादारी में रमे हैं उनके साथ जो है हमें इतना जो है अपना समय व्यतीत नहीं करते। तो कहने का भाव ये अगर कोई भगवान की बात कर रहा है, भगवान के बारे में कह रहा है तो उसकी बात सुन भी लेते हैं और ये जो जिंदगी है बड़े आराम से कट रही है। कहने का भाव ये है कि इस प्लेटफॉर्म के साथ आकर के हमने सीखा। पहले भी हम व्रत करते थे, तीर्थ करते थे और धार्मिक कार्य करते थे, परंतु अब इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने से जो हमारे भाव बदल रहे हैं। जिस तरह से भोग लगाने का कंसेप्ट है कि भोग लगाना भी हम ऐसे ही मन से ही लगा देते थे, अब भी वो पूरी तत्परता के साथ कर रहे हैं, लगा रहे हैं और हर समय कहने का भाव यह है कि हर एक काम को अपने जो है भक्ति भाव से करने के कारण हमारा जो मन भी खुश रहता है और हमारे कार्य में भी आनंद आता है और हम जो है अंदर से खुश भी रहते हैं और भगवान की भक्ति भी हो जाती है। अर्थात हमें क्या करना है कि अपने अपने हर कर्म को जो है पूजा बनाना है। व्रत रखते थे, पहले व्रत का भाव ये होता था, मांगने का ही होता था। ये कौन ऐसा है जो मांगता नहीं है, परंतु इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने से, भक्ति भाव के साथ जुड़ने से क्या हुआ कि भाव ही बदल गए हैं। अब कोई भी व्रत रखते हैं या कोई भी काम करते हैं, कोई भी डिवोशनल एक्टिविटी करते हैं तो बस ये जो है कि हमारी जो है धार्मिक प्रगति हो और भगवान की कृपा से जो हमें शुद्ध और प्रेमा भक्ति मिले और सभी जो लोग हैं जो भोले भटके हैं या जिन पर माया का अटैक है, हर समय जो माया में ही रमे रहते हैं, उनसे उनकी भी हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनको भी सद्बुद्धि देना, अपनी शरण में लेना, ये भी आपके धाम को आ सके, अर्थात ये भी अपने जीवन का उद्देश्य जो है समझ सके। तो बहुत ही आनंद आ रहा है इस प्लेटफॉर्म के साथ कि इससे जो है भाव ही बदल गए हैं। कि मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगा कि वह योग्यता दो कि हे भगवान सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं, ना तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए ना आए। तो कहने का भाव यह है कि हर समय जब डिवोशनल चर्चा होती है यहाँ पर तो यही भाव रहता है कि भगवान ये हमें जो जन्म मिला है 84 लाख योनियों के बाद, ये समय द्वारा आए ना आए, आए या ना आए, तो हमें इस
इसी जन्म में अपना जो कल्याण करना है। तो हे प्रभु जी, आपने हमें इस योग्यता बनाया है कि इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और ऐसी चीजों को समझ रहे हैं। ये निखिल जी, आपके द्वारा ही हम ये समझ रहे हैं कि इन भक्ति में किस तरह से प्रगति करनी है और किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर ऐसे इस प्लेटफॉर्म के साथ ना जुड़ते तो ना जाने हमारे कितने जन्म बीत जाते। हो सकता है कि 10, 20 या 50 जन्म और लेने पड़ते। तो अब गोलोक एक्सप्रेस की जो प्लेटफॉर्म की ट्रेन में हम बैठ गए हैं। अब कृपा भगवान ही करेंगे, अपनी तरफ से हम पूरा जो है जी जान से प्रयत्न करेंगे, परंतु वो गोलोक धाम में हमें जो है भगवान अपने अगर हम भगवान की तरफ बढ़ेंगे तो भगवान भी हमारा ख्याल रखते हैं। भगवान भी अगर हम 2 कदम बढ़ाते हैं तो वो भगवान 4 कदम बढ़ाते हैं। तो बहुत ही अच्छा आनंद आ रहा है, आनंद से जो है जिंदगी कट रही है और हर समय खुशी के साथ। जिस तरह से पहले कोई भी कार्य करते थे तो कोई भी अगर कोई दूसरा जो था थोड़ी सी बात भी कह देता था तो मन में जो थी कुड़न आ जाती थी, या उसके बारे में ऐसा उसने क्यों कहा। अब सब कुछ सहन शक्ति भी आ रही है और भक्ति मार्ग का जो है आनंद ले रहे हैं। और इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने से हमने ये भी सीखा कि संन्यास क्या है, कि हर स्थिति में किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज के साथ किसी भी चीज को अपना ना मानना। संन्यास का सही अर्थ भी हमने समझा कि संपूर्ण कामनाओं का जो परित्याग है। किसी भी परिस्थिति में किसी भी चीज की प्राप्ति या प्राप्ति में कोई चीज प्राप्त हो जाए या ना हो, उस के बारे में खुशी या नाराज ना होना, ये भी हमने सीखा। तो अनेक प्रकार के जो हम कई प्रकार की जो है जो हमें पता नहीं था वो भी चीजें सीख रहे हैं। और ना जाने हमारे जो कितने ये धार्मिक ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम या रामायण जैसे ग्रंथों के बारे में हम नॉलेज ले रहे हैं। पढ़ते पहले भी थे परंतु इतनी डीप नॉलेज नहीं थी। इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने से ही हमें रहती हुई है। तो इसके लिए आप सबका गोलोक एक्सप्रेस का कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। आप जैसे मेंटर जो है अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम एक ना एक दिन हम भी कुछ प्रयत्न करते हैं कि जिस तरह से आपका जो आपने जो बीड़ा उठाया है, हर घर मंदिर हर मन मंदिर, इसमें हम भी अपनी कुछ आहुतियां डाल सकें और जन कल्याण के कार्य करते हुए जो है हम भी अपने जो है लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। हरि बोल जी, हरि हरि बोल। थैंक यू नरेश जी, बहुत प्यारी डिवोटी हैं आप भी। आई थिंक कुछ सालों से आप भी जुड़े हुए हैं तो आप सपोर्ट कर रहे हो गोलोक एक्सप्रेस को। देखिए, अगर आप लोग रेगुलरली एक पर्टिकुलर सत्संग ग्रुप में भी आते रहोगे, है ना, और साधना भी करोगे, ऑटोमेटिकली सेवा की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी आपको। बिकॉज ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। कोई ना कोई आपसे प्रभावित जरूर हो जाएगा अपने आसपास, क्योंकि हम कितने सारे लोगों से कनेक्टेड होते हैं। अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप है आपकी, है ना, और मिशन को भी जान गए हो आप। समझते हो कि घर घर मंदिर हर मन मंदिर है। भाव भी आ गया आपके अंदर कि मुझे उसको सपोर्ट करना है। ऐसे ही चलते रहिए नरेश जी, बहुत अच्छा है, डिवोटी हैं आप, और बहुत प्यारी प्यारी सपोर्ट जो आप देते हैं उसके लिए भी आपको बिग थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। शुभकामनाएं। हरि हरि बोल। हरी हरि हरी हरि बोल। बोल, हरी हरी बोल। वाकई सभी डिवोटीज को सुन के बहुत आनंद आ रहा है। एक बार मैं फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। अभी अंजना जी को सुना, आप अभी जिन डिवोटी को हम सुन रहे थे, बहुत प्यारी प्यारी लर्निंग्स आप सभी शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच रोशन जी। एक बार फिर से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। धन्यवाद नितिन जी, आपकी प्रेरणा से, आपकी गाइडेंस से जो कुछ होती है हम भी दे पा रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश जी, आपको सुन के हमेशा ही अच्छा लगता है। और नरेश जी के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि नरेश शर्मा जी वैसे तो हर रोज ये होतियां डालते हैं, ये पंडिताई का काम करते हैं। और गोलोक एक्सप्रेस का जो विजन है, हर घर मंदिर बने, हर मन मंदिर बने, यज्ञ जो भी क्रियाक्रम करते हैं उसमें जरूर ये लोगों को गाइड करते रहते हैं। और इनमें खुद भी जो आपने इनके रिव्यू के माध्यम से देखा कि इनमें कितनी चेंजिंग आ रही है। और ये हमारे ग्रुप में हर समय तत्पर रहते हैं अपनी सेवा प्रदान करने के लिए। जहाँ में इनकी खासियत ये है कि जब कहीं कोई मिस हो जाता है तो ये हमेशा, चाहे भजन हो चाहे रिव्यू हो, हर फील्ड में हमेशा आगे रहते हैं। इसलिए नरेश जी का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत हरि हरि बोल जी।
बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी। हरी हरी बोल। आइए आगे बढ़ते हैं। हरी हरी बोल जी। आगे बढ़ते हैं जी हमारे साथ। हाँ जी, हरी हरी बोल जी। अब आगे बढ़ते हैं जी, हमारे साथ अंजू जी हैं मेल से। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल अंजू जी, हरी हरी बोल जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। हरी 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 बोल जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्त वृंदा श्री राधे श्याम सुंदर की जय। हरी हरी बोल जी। मैं पहले रोशन जी, अंजू जी की आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल बड़ी कम आवाज आ रही है। हरी हरी बोल जी। मैं पहले तो निखिल जी का, नितिन जी का, प्रीति जी का और अपने मेंटर रोशन जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ। अंजू जी आप ना जा तो थोड़ा जोर से बोलें, या फिर अपना फोन आपने दूर क्लोज लेके आए। हरी हरी बोल जी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्त वृंदा श्री राधे श्याम की जय। तो मैं पहले निखिल जी का, नितिन जी का, प्रीति जी का और श्री अपने मेंटर रोशन जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म चलाया है और जो हमें घर बैठे ही इतना अच्छा सत्संग सुनने को मिल रहा है। और इस सत्संग से हमें कितनी अच्छी कितनी सुंदर बातें सीखने को मिल रही हैं। तो मैं जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया जिससे हमें रोज इतनी अच्छी सीखने को बातें मिल रही हैं। मुझे भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए लगभग 3 साल हो गए हैं। तो घर बैठे इतना अच्छा सत्संग सुनने को मिल रहा है। इससे सत्संग से हमने कई इतनी अच्छी बातें सीखी। इस सत्संग से जुड़कर मुझे भी भक्ति का पता चला। पूजा पाठ तो पहले भी करते थे, पर इसी प्लेटफॉर्म से जुड़कर ही हमने अच्छी तरह से ध्यान से अध्ययन से पूजा करनी सीखी। जैसे भोग लगाना सीखा, एकादशी का व्रत भी इसी प्लेटफॉर्म से जुड़कर ही हमें पता चला। और इसी प्लेटफॉर्म से हमने सुबह उठना सीखा, माला का जाप करना सीखा, धार्मिक ग्रंथ पढ़ने सीखे, धार्मिक सीरियल देखने सीखे। और अब मुझे धार्मिक कथाओं सुनने में इतना आनंद आता है, तो अपने आप में ही बदलाव लगता है। इसी प्लेटफॉर्म से जुड़कर ही पता चला सारी बातों का। नहीं तो शायद पहले हम इतना टाइम अपना वेस्ट करते रहते थे। जैसे टीवी में टाइम वेस्ट करना, टीवी में खोए रहना। जैसे बताया कि पहले हम खाना खुना खा के इतना टाइम टीवी में वेस्ट करते थे। तो जब से भागवत इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो टीवी तो बिल्कुल ही बंद हो गया है। और सीरियल वगैरह तो टीवी शायद अच्छा नहीं लगता है, बस अब ऐसे लगता है कि ये टाइम वेस्ट है। धार्मिक सीरियलों में आनंद आता है। तो इसी से हमें सात्विक, तामसिक और रासायनिक सभी चीज़ों का इसी प्लेटफॉर्म से पता चला कि कैसे क्या होता है। तो मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म चलाया और हम जैसे बुद्धिहीन को थोड़ा थोड़ा ज्ञान आया और इसी से ही सब कुछ पता चला। तो इस प्लेटफॉर्म से मैंने तो उससे सोच लिया है कि अब जब तक श्वास है तब इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहूंगी। बाकी हरि की कृपा चाहिए, जो कुछ भी है हरि की कृपा है। तो ना शस्त्र पे, ना शास्त्र पे, ना धन पे, ना किसी व्यक्ति पे। हे प्रभु, मेरा तो जीवन आश्रित है केवल आप और आपकी कृपा से। फिर मैं आपको एक बार आप सभी का कोटि कोटि नमन करती हूँ, जिन्होंने जो इतनी अच्छा प्लेटफॉर्म चलाया है। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू जी, सो आपकी मच। आवाज ना इको होना शुरू हो गई नितिन जी आपकी। एक बार चेक नहीं कीजिए निखिल जी, उसको। मेरी आवाज ठीक है, वो उनके कॉल के साथ ही को हो रही थी, अभी ठीक है। ठीक है। थैंक यू सो मच अंजू जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के।
और डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन जिसकी गोलोक एक्सप्रेस में बात की जाती है हमेशा, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण बन के आप सामने आई हैं, ऐसा समझ में आ रहा है। कैसे आप बता रही हैं कि अपनी उन गतिविधियों को जो बिल्कुल टाइम पास किया जाता था, चाहे वो टीवी देखकर, गप्पे मारते हुए या फिर आलस में, उस सब को कैसे आपने डिवोशनल एक्टिविटीज के साथ बदल दिया है। सुन के इस तरह से आपके ये विचार बहुत अच्छा लग रहा है। और वैसे देखें तो कितना सरल है, लेकिन फिर भी सारी दुनिया यही कहती रह जाती है हमारे पास तो समय ही नहीं है डिवोशन के लिए। बट गोलोक एक्सप्रेस में जितने डिवोटीज जुड़े हैं, जितने परिवार जुड़े हैं, उनको ये बात समझ भी आ गई और वो इसके फायदों को अब अनुभव भी कर पा रहे हैं। ये फायदे और बढ़ने वाले हैं और खूब मजा हम सबको आने वाला है। बस रेगुलरिटी और सिंसेरिटी के साथ इसी तरह अगर हम डिवोशन में आगे बढ़ते रहें तो मैं आपको भी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। इसी तरह जोश के साथ आप आगे बढ़िए। भगवान श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे पूरे परिवार पे। थैंक यू सो मच। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। धन्यवाद अंजू जी, बड़ा आनंद आया आपको सुन के और वाकई आपने बड़ी ज्यादा चेंजिंग आ रही है और जो आप अमूमन पहले भी हमारे साथ साझा करते रहते हो, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा आनंद आया आपको सुन के। अब आगे बढ़ते हैं जी, हमारे साथ सुनीता ठाकुर जी और राजेंद्र जी हैं। सुनीता जी प्लीज। हरी हरी बोल जी। हरी हरि हरे बोल, कृष्ण। हरी हरि बोल। हरी हरी बोल प्रभु जी, हरी हरी बोल। क्या आपका बहुत बात बहुत है, स्वागत तो है जोड़ी के एक प्लेटफॉर्म साथ पे आने के दर्शन लिए। हो रहे हैं, एक साथ दर्शन हो रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और जिस तरह से आप सपोर्ट करते हो इस पूरे ग्रुप में या फिर पूरी गोलोक एक्सप्रेस में, उसके लिए मैं हमेशा आपका धन्यवादी रहूंगा। और इस साल तो मुझे 2-3 बार आपसे मिलने का मौका मिला, सौभाग्य से चंबा में भी हम मिले। और बहुत अच्छा लगता है जब आप मिलजुल के इस तरह से डिवोशन में आगे चल रहे हो। बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं और आने वाले समय में भी होते रहेंगे। और जिस तरह से रोशन जी और इंदू जी को आप सपोर्ट करते हो, थैंक यू फॉर दैट ऑल्सो। हरी हरी बोल, हरी 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 बोल एवरीवन। सबसे पहले मैं निखिल प्रभु जी को और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सत्संग हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, और हमारे भाव जानने के लिए आप समय निकाल लेते हैं। अच्छा लगता है, एक शाबाशी भी मिलती है कि हम थोड़ा ठीक चल रहे हैं, एक आपसे प्रेरणा मिलती है। तो वैसे ही जैसे कंप्लीट हुई है सभी की, वैसे ही हमारी भी हमने देखा कि शायद हमारी ये 11th या 12th होगी, मुझे याद नहीं रहा कितनी होगी, इससे ज्यादा ही होगी रीडिंग हमारी। और हर बार जैसे लग रहा है कि अब हम हैप्चुअल हो गए, जिसे कह सकते हैं ना, इसके बिना जैसे नशा लग जाता है ना आदमी को किसी चीज का, वैसा ही भगवान की बातों को मतलब सुनने का एक आदत पड़ गई है एक, क्योंकि उसके बिना मुझे नहीं लगता कि जीवन को आसानी से हम गुजार पाएंगे। मैं अपना पर्सनल बोलूंगा, शायद सुनीता जी भी इसके साथ सहमत होंगे कि डर नहीं लगता अब लाइफ को। पहले कितना हम सोचते थे, मतलब ओवर थिंकिंग इतनी थी, डर इतने थे लाइफ को लेके, फ्यूचर को लेके, प्रेजेंट, मतलब वो अब देखते हैं कि बिल्कुल लाइफ कुछ इतनी स्मूथली चल रही है, मतलब कुछ फील नहीं होता, कोई डर नहीं आता दिमाग में। क्यों नहीं आ रहा भाई? हालात वही है, वैसे ही है, सब कुछ वैसा है। अब तक कोरोना काल आया था तब भी नहीं लगा था, नहीं तो अगर नहीं जुड़े होते गोलोक एक्सप्रेस के साथ तो शायद हम भी कितना डरते, कितना मतलब बॉडी लेवल से लेके मैं कह नहीं सकता। लेकिन बिल्कुल भाग्य बहुत भाग्यशाली है, कोई पिछले जन्म की हमने कोई अच्छे कर्म किए हैं, तो मैं बार बार बोलता हूँ हम सभी ने कि आपका साथ मिला है। और ग्रंथों को पढ़ाई तो मटेरियलिस्टिक हमने बहुत पढ़ ली है ना, तो मटेरियलिस्टिक दौड़ भी बहुत लगा ली, लेकिन वो मतलब सेटिस्फेक्शन जितनी अब लाइफ को मतलब मिल रही है, मैं रियली कहूंगा कि जितना दिमाग के अंदर जितनी अब रिलैक्सेशन है वो शायद कभी होती नहीं। कितनी ड्रिंकिंग भी, स्मोकिंग बुरी आदतों में थे, अब चाय वगैरह छोड़नी आदमी से नहीं छूट रही। मैं देख रहा हूँ कितनी बार हम कमिटेड करते थे पहले, मैं छोड़ दूंगा, मैं वैसे पसंद नहीं करता था जगह, लेकिन छोड़ नहीं पाता। तो पर वो स्ट्रेंथ कहाँ से आई मुझे नहीं पता चल रहा है कि कितनी चीजें छूटी हैं और किसकी वजह से छूटी है।
वो तो पता है कि जब आपके गोलक के साथ, हमारे इस ग्रंथ के साथ या इस ग्रुप के साथ हम जुड़े हैं, ये पावर वहीं से आई है। और मेरे भाई जब जापान से आए तो मैं नहीं सोचता था कि वो इतना, मतलब आदमी ऐसा नहीं था कि वो इस रास्ते पे चले, पर मुझे लगता है कि वो आत्मा रूप से हमसे ज्यादा एडवांस है, ऐसा मुझे फील होता है। क्योंकि मैंने फील किया है कि इस बार उसके वो घर में ज्यादा टिका, उसने कम से कम 7-6-8 डेज तक नॉन वेज नहीं खाया, नहीं तो वो एक दिन नहीं रहने वाला था। तो बहुत ही आशीर्वाद है आपका और इस ग्रुप का। उसने एकादशी के व्रत भी रखे और अभी भी वो रख रहा है। अभी मैंने फोन किया था उसको, जापान में भी रखा कि ना, और उसने रखा। दर्शन हुआ नितिन जी के और आपके दर्शन हुए, तभी मैं लेके आया था आत्मा, मगर मैं थोड़ा पास से उसको रेसिस जाए, उसके अंदर फ्लैश हो, उसकी सोल के अंदर, तो वो हुई। आपका बहुत बहुत थैंक्स। प्रीति जी भी आए। डेफिनेटली जिसे कहते हैं कि हर घर मंदिर, हर मन मंदिर बनने जा रहा है, और उसके लिए मुझे परिवार की, भाई की स्ट्रेंथ खासकर मैंने भी फील की कि बहुत जरूरी होती है शायद। तो प्रभु चाहा तो वो जरूर हमारे साथ चलेंगे। और बहुत ही अच्छा जी, बहुत ही थैंक यू वेरी मच। हरी हरी बोल। आगे सुनीता जी थोड़ा बोलेंगे। थैंक यू जी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल विजेंद्र जी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये जान के कि ब्रदर में वो चेंजेस को आप नोटिस कर पाए हो। देखो, ऐसा तो कोई इंडिविजुअल है ही नहीं जिसमें ये ना हो, बिकॉज हम सब भगवान के ही बच्चे हैं। अब तो हम समझ गए ये सारे बात। थोड़ा हमारा देखने में फर्क है, और दूसरा हमारा समझने में भी फर्क है, और तीसरा ऑब्वियसली जब हमारे अंदर इतने सारे पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं तो दूसरा अछूता कैसे रह सकता है। इस बार जब वो आपके पास आए हैं, बेशक उन्होंने आपको कुछ बातें क्लियरली कही होंगी, कुछ बातें आपको उन्होंने नहीं कही होंगी, बट उन्हें अनुभव बहुत सारे किए होंगे। तो इस वजह से ये जो पॉजिटिविटी आप देख पा रहे हो, ये उसी की वजह से है, बिकॉज आप रेगुलरिटी से मेहनत कर रहे हो। एंड डेफिनेटली यस, जब हम वो पठानकोट के कीर्तन में भी आए, चंबा में भी हमने सबने कीर्तन एक साथ किया, तो उससे वो पॉजिटिव एनर्जी और चैनलाइज तो होती ही है। और आई होप, देखो, सब अलग अलग तरह के नशे कर रहे हैं। कोई संसार का कर रहा है, कोई संसार में अंदर अलग अलग छुपी हुई जो व्यसन है उनके साथ नशा कर रहा है। लेकिन ये नशा थोड़ा थोड़ा जब चखता है व्यक्ति, ये भी तो नशा है, अध्यात्म का भी नशा है, भक्ति का भी नशा है। ये नशा जब चखता है व्यक्ति तो उसको पता चल जाता है कि बेटर कौन सा है। वो फिर वो बेटर की तरफ, और बेटर तो हर कोई करना चाहता है ना, हर कोई बढ़ना चाहता है उस तरफ। तो आपने वो चस्का उनको डाल दिया है, इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकादशी कर रहे हैं, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, और जिस जोश के साथ आप चल रहे हो, भगवान की असीम कृपा अभी भी है और आगे भी बनी रहेगी, यही मैं प्रार्थना करूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया। हरी हरी बोल। बिल्कुल ये आपकी ब्लेसिंग्स ही थी कि ये सब वो वॉच कर पाए, और जहाँ तक आपसे भी मिले, और ये सब इन्होंने जो शेयर किया है वो कर पा रहे हैं। और मैं भी अपना बताऊं कि जो हमने रीडिंग्स कर रहे हैं हम अभी, हमारी जो कंप्लीट हुई है भगवत गीता की, तो सभी डिवोटी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मंच के साथ, उनको भी, और मेंटर्स को तो है ही है जो हमें पढ़ा रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं। तो मुझे याद नहीं अब हमने कितनी रीडिंग्स कर ली हैं, सही बोलूं तो। और ये एक डिवाइन एक्सपीरियंस है अपने आप में कि भगवत गीता को पढ़ना एक बहुत बड़ी बात है ना। और हम बार बार इसको पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, है ना, अध्ययन कर रहे हैं, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो सच में हम सभी जो जहाँ पर हैं सभी ब्लेस्ड सोल हैं, भगवान की यहाँ पर विशेष कृपा हुई है, इतने प्यारा मंच मिला है, इतने अच्छे हमें गुरु मिले हैं, उसके लिए कोटि आभार है आप सभी का। और साथ में सिर्फ भगवत गीता ही नहीं, रामायण और श्रीमद् भागवतम के जो टॉपिक आ रहे हैं उसको सुनकर प्रीति जी के मुख से, और जो हमने ज्योतिर्लिंगों के बारे में उस दिन सुना शिवरात्रि के ऊपर, तो सही है। उस दिन हमने मंदिर में किया था जागरण और शिवरात्रि का, और हमारा जो गोलोक एक्सप्रेस का भी चला था, सारी रात जो जागरण चला था, तो वहां पे हम 2 हम लोग थे और 3 लेडीज और थी। सारी रात हम मंदिर में बैठे और उन्होंने भी सारा सुना जो भी हमारा गोलोक एक्सप्रेस की तरफ से हुआ था जागरण। तो वो भी लेडीज बोल रही थी सुबह की इस फोन के सहारे हमारा ना जागरण हो गया अच्छे से।
तो ये है कि बिल्कुल अच्छा तो सबको लगता है, हमें इतने शास्त्रों को पढ़ने का, अध्ययन करने का, और इस अध्ययन ही नहीं है, मैं कह रही हूँ एक अटैच, जैसे शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर प्रीति जी ने जो ज्योतिर्लिंगों के बारे में बहुत बहुत मजा आया था, जो 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में उन्होंने बताया, और साक्षात एक एक ज्योतिर्लिंग को सुनकर मतलब ये बोल रहे हैं कि मतलब प्यार हो जाता है, एक अट्रैक्शन हो जाती है भगवान के प्रति, एक लत लगा दिया हमें गोलोक एक्सप्रेस ने, बिल्कुल सही बोला। और ये चीज हम बांट भी पा रहे हैं। जैसे आज मैं बताऊं अपना, तो मेरी ड्यूटी लगी हुई थी 5th के बोर्ड के एग्जाम में, तो बच्चे बैठे हुए थे, सहम में हुए थे, तो मैंने उनसे पेपर जब स्टार्ट हुआ तो ऐसे शेयर किया, हरि नाम करवाया, उनसे बोला भगवान से प्रेयर करो सब अच्छे से होगा, और बच्चे बड़े खुश हुए, उनके चेहरे में देख रही थी। तो ये है कि इस मंच के साथ जुड़कर एक दृष्टिकोण, मतलब जीवन को देखने का एक नजरिया बहुत बदला है, और बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिला। पहले तो भगवान के आगे जाते थे, बस मनोकामनाएं पूर्ण करते थे। अब मेरी तो यही डिजायर होती है कि भगवान बहुत कुछ दिया आपने, बस ये जो जीवन दिया है इसको अच्छे से जी पाए, जो ड्यूटीज दी हैं उसको अच्छे से निभा पाए, ये प्रेयर करती हूँ। और बार बार वो भजन मुझे बहुत प्यारा लगता है कि भगवान, मैं बड़े अक्सर मेरे मुख से निकलता है जब भी भगवान के आगे जाती हूँ, अब तो यही निकलता है कि जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तो यही कहूंगी, अगर कुछ काबिल बनना है तो भगवान की शरण में जाइए और गोलोक एक्सप्रेस की शरण में जाइए। तो गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल जी। अपने मेंटर रोशन ठाकुर जी और इंदु दी जी को मेरा शत नमन, वो मैं भूल गया था क्योंकि वो नहीं भूल से चाहता, उनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ये चेहरे की खुशी, प्लीज स्क्रीन पे रहिए, ये चेहरे की खुशी, और जिस तरह से आप लोग भी, हाँ यस रोशन जी आप भी स्क्रीन पे रहिए, ये चेहरे की खुशी तो देखना चाहते हैं हम, वही है घर घर मंदिर हर मन मंदिर ना। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जो भी इनके चेहरों को देख रहा है, जो इनकी फीलिंग्स को सुन रहा है, जिस तरह से ये बात अपनी बता रहे हैं, या जिस भाव से इन्होंने वो भजन की 2 लाइंस भी शेयर की है ना, दिस इज व्हाट कैन हैपन अगर हम रेगुलरिटी से चलते रहें। एक बात, जितने लोग अभी नए नए जुड़े हैं, जिनकी शायद ये फर्स्ट रीडिंग होगी या सेकंड रीडिंग होगी, या मे बी बीच में से कहीं से उन्होंने शुरू किया होगा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एग्जाम्पल कि जब रीडिंग्स आपकी भगवत गीता की लगातार बढ़ती जाती है ना, तो उसके इफेक्ट्स कैसे आपके चेहरे से, आपकी जुबान से झलकना शुरू हो जाते हैं। सी, तो इनसे मोटिवेशन लेनी है हम सबको। क्या मोटिवेशन लेनी है? कि रेगुलर चलना है, दुनिया इधर की उधर हो जाए। आज कई वर्ष हो गए हैं, ये सत्संग रेगुलर चल रहा है, जो सेवाएं उनको मिलती हैं वो सेवाएं रेगुलर चलती जा रही हैं, जो मेंटर उनको बोलते हैं करने के लिए वो रेगुलरिटी के साथ उन सेवाओं को करते जा रहे हैं। ये कुछ स्टेप्स हैं। अगर आप भी इस तरह की चमक अपने चेहरे पे देखना चाहते हो, एंड दैट टू अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ब्यूटी पार्लर जाने में तो भाई समय भी लगता है, और वहां जाके आपको बहुत सारे पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं, और वहां आंसू आते हैं जब जेब ढीली होती है तब, लेकिन यहाँ आंसू आते हैं जब भगवान अंदर से साक्षात दर्शन देते हैं। तो अब चॉइस आपने लेनी है, इसलिए रेगुलरिटी से चलिए। बहुत बहुत साधुवाद, आंखें भर आती हैं इस तरह के आनंद को देखते हुए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रोशन जी, बहुत मेहनत की है आपने और बड़ा अच्छा रिजल्ट सामने दिख रहा है। हरी हरी बोल। Thank you, Sunita ji, Rajinder ji, for your wonderful dedication. Thank you so much. Hari Bol. हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। धन्यवाद सुनीता जी और धन्यवाद राजेंद्र जी, बड़ा आनंद आया आपको सुन के, और बिल्कुल आप कंधा से कंधा मिला के निखिल जी का, नितिन जी का जो विजन है, हर घर मंदिर बने हर मन मंदिर बने, उसमें पूरी आहूतियां अपनी तरफ से दे रही हो, और इसी तरह हम साथ सारे मिलके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। निखिल जी, नितिन जी एक बात बताना चाह रहा था, पीछे आपने अनाउंसमेंट की थी कि भी बता दें कि कौन कौन से ग्रुप से कहाँ कहाँ कितने डिवोटीज आ रहे हैं। तो मैं काउंटिंग कर रहा था, मुझे फोन आ रहे थे कि भाई
वैसे हम हिमाचल से हैं, चंबा से, तो पठानकोट से बड़े फोन आ रहे हैं मुझे कि भाई, तो मैं काउंटिंग करा 30 35 40 50 डिवोटीज तो हमारे ही वहां पहुंचने वाले हैं आपके वेलकम के लिए पठानकोट के। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई डिवोटीज अब आपके स्वागत के लिए आ रहे हैं पठानकोट। तो जरूर सभी को इनविटेशन है हमारी तरफ से, तो वहाँ जरूर मिलेंगे, क्योंकि उस साइड से मेरे साथ बड़े सारे डिवोटी जुड़े हुए हैं। तो सभी का धन्यवाद। आज रिव्यू पार्ट को आगे नहीं रखेंगे, पर मैं आशीर्वाद लेना चाहूंगा। मैं नोट देख रहा था नीचे कि अगर विजय गुप्ता जी चंडीगढ़ से हैं, तो वो अगर 2 शब्द बोलना चाहें हमारे इस ग्रुप में, क्योंकि ऑलरेडी उनका शुरू से ही मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है। तो विजय जी, अगर आप कंफर्टेबल हो, फ्री हो, तो अगर आप अपनी बात रखना चाहते हो तो प्लीज। रोशन जी हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। नितिन जी, निखिल जी हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे। हरी हरी बोल। रोशन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आवाहन किया है अपने 2 शब्दों के लिए। मेरा इस ग्रुप से विशेष लगाव है। मैं कई बार आ भी चुका हूँ, डिवोटी से बातचीत भी कर चुका हूँ, और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ये हमारे गोलोक एक्सप्रेस के बड़े ग्रुपों में शायद सबसे बड़ा ग्रुप है। ये रोशन जी की मेहनत का फल है, इंदु जी की मेहनत का फल है, निखिल जी नितिन जी का आशीर्वाद है इनके ऊपर, राजेंद्र जी सुनीता जी के ऊपर, और सभी डिवोटीज के ऊपर, कि ये बड़ी मेहनत से, बड़े उत्साह से, बड़े जोश से, बड़ी शिद्दत से प्रभु भक्ति के मार्ग पे चले हुए हैं। और मैं जो रिव्यूज सुन रहा था उनसे ये पता चलता है कि रोशन जी ने किस तरह से इनको ग्रूम किया है, किस तरह से इनके ऊपर मेहनत करी है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हमें इसी तरह सद्बुद्धि प्रदान करते रहना, हमारी बुद्धि में हमेशा रहना, ताकि हम आपकी सेवा करते हुए, आपसे जुड़ते हुए आध्यात्मिक प्रगति करें, और निखिल जी नितिन जी के घर घर मंदिर, हर मन मंदिर का सपना जो है उसमें आहुतियां डालने में कामयाब रहें। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच विजय जी, ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत आभार आपका। आपकी ये ब्लेसिंग्स, ये प्यार, ये हमेशा इसी तरह बना रहे, और इसी तरह हम सब लोग मिलके सेवाएं करते रहें, यही मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन रोशन जी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। धन्यवाद विजय जी, बड़ा आनंद आया आपको सुन के, और आपका आशीर्वाद, मुझे आपसे बड़ी ज्यादा प्रेरणा मिलती है। जिस तरह आप इतने जोश के साथ हर घर मंदिर, हनुमान मंदिर के मिशन को पूरा करने के लिए लगे हो, आपसे हमें प्रेरणा इसी तरह मिलती रहे, इसी तरह आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे, ताकि हम भी अपनी तरफ से कुछ आहुतियां जरूर डाल पाए। निखिल जी, नितिन जी, विजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने भजन की तरफ बढ़ेंगे जी। हमारे साथ सुमन जी हैं। सुमन जी प्लीज, हरी हरी बोल। प्लीज। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सुमन देवी धुनेरा से, धुनेरा के पास एक छोटा सा गांव बारसुढाल है, वहां से बिलोंग करती हूँ। मैं इस प्लेटफॉर्म से राजकुमारी और मनोज कुमारी के माध्यम से जुड़ी। इस प्लेटफॉर्म में जुलाई 2020 में जुड़ी, और मैं अपने मेंटर श्री रोशन जी और अपने गुरुजनों का कोटि कोटि नमन करती हूँ। और इस प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ सीखने को मिला। सत्संग, सेवा, साधना और सदाचार, हमें ये सभी इस प्लेटफॉर्म से ही
सीखने को मिला। तो आज मुझे एक भजन की सेवा मिली है, तो मैं अपने भजन की ओर चलती हूँ। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव, मेरे मुरलीधर माधव, नंद लाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ, कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं, तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं, एक अर्ज मेरी मोहन अब और न तरसाओ, एक अर्ज मेरी मोहन अब और न तरसाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव, मुरलीधर माधव, नंद लाल चले आओ, गोविंद चले आओ, एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगाई है, एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगाई है, या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, हरे कृष्ण कृष्णा, हरे राम रामा, हरे कृष्णा, हरे रामा, गोविंद चले आओ,
गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। वाह, क्या बात है, बहुत आनंद आया। थैंक यू सो मच सुमन जी, बहुत प्यारे भाव, और ठाकुर जी को आप इस प्रेम से पुकार रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि हम सब डिवोटीज को करनी चाहिए कि हे प्रभु, हे गोविंद, हमारी सांसों में समा जाइए, श्वास श्वास में हम आपका नाम लें, ऐसे हम बन जाएं, ऐसा आशीर्वाद हमें दें। बहुत प्यारी प्रार्थना, बहुत प्यारा भजन। थैंक यू सो मच। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। सुमन जी, बाकी बड़ा आनंद आया, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार आपका। बड़े सारे डिवोटीज, निखिल जी अभी बचे हुए हैं अपनी भाव प्रकट करने के लिए, तो जरूर कल हम बाकी डिवोटीज को सुनेंगे। और आज के सत्संग को प्रेयर के साथ यहीं पे विराम देंगे। सारे अनम्यूट करके प्रेयर कर सकते हो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।